वालजी रे बल्लभ कहूँ एक विनती रे, मारा कर्म तणी रे कथाए, सुनो मारी आप बीती रे, सुनो मारी आप बीती रे, मारा वालजी रे बल्लभ। प्राणेश्वर अक्षरातीत ने हमारे लिए ये खट्टुती की वाणी दी है। सट्टुती विरह की वाणी है। सट्टुती का तात्पर्य क्या है? एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, बसंत और शिशिर। इन 6 ऋतुओं में प्रकृति के सुंदर दृश्यों को देखकर विरहणी की विरहाग्नि और बढ़ जाती है। प्रकृति भी श्रृंगार करती है। ये खिलते हुए फूल, बहती हुई नदियाँ जो सागर से मिलने के लिए व्याकुल हैं, चंद्रमा अपनी चांदनी को फैला रहा है, बर्फ से ढके पर्वत, लहलहाती फसलें, वृक्षों से लिपटती हुई लताएं कुछ न कुछ कह रही हैं। वे सर्वशक्तिमान परमात्मा को रिझा रही है। एक ब्रह्मलीला की छाया कहीं न कहीं प्रकृति मंडल में दृष्टिगोचर हो रही है। इसको कहते हैं छायावाद। यानी जड़ दिखाई देने वाली प्रकृति में भी एक श्रृंगार है सर्वशक्तिमान को रिझाने का। सट्टुती की वाणी की भूमिका क्या है? आप जानते हैं, अभी बहुत हो हल्ला मचा था। पद्मावत अभी पिक्चर जो दिखाई जा रही थी, ज्ञानपीठ के पुस्तकालय में पद्मावत ग्रंथ मूल रूप का रखा हुआ है, जो बहुत मोटा है। पद्मावत ग्रंथ का घटनाक्रम यह है, पद्मावती के इर्द गिर्द वह ग्रंथ रचा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी एक सूफी फकीर हैं। सूफी विचारधारा इस तथ्य को लेकर के चलती है कि इसके मजाजी से इसकी हकीकत की तरफ मुड़ना और अपने मासूक को रिझाना। रिझाने वाला कौन है? आशिक यानी रूह। मासूक कौन है? अल्लाह ताला। इस घटनाक्रम में इसके मजाजी जो इस संसार का है उसका वर्णन किया गया है। चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह हैं। सिंघल द्वीप की पद्मिनी का सौंदर्य सुनकर उसको पाने के लिए निकल पड़ती है। वे विरह में हैं पद्मिनी के, लेकिन उनके पहले का विवाह हो चुका है नागमती से। नागपति ने उनको कोई कटु वचन कह दिया होता है, वही उनके हृदय को ठेस लगती है और वे पद्मिनी को पाने के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन जब नागमती को अपनी भूल का एहसास होता है तो वह विरह में तड़पने लगती है। वह तड़प रही है रत्न सिंह के लिए, रत्न सिंह तड़प रहे हैं पद्मिनी के लिए या पद्मावती के लिए। और इसमें जिसको शैतान का रूप माना गया है वह है अलाउद्दीन खिलजी। पूरा पद्मावत ग्रंथ अपने पुस्तकालय में रखा है। जिन सुंदर साथ की इच्छा हो सुभाष जी से मिलकर उसको देख सकते हैं। इसमें 6 ऋतुओं में किस तरह से नागमती अलग तड़प रही है, रत्न सिंह अलग तड़प रहे हैं, और एक घड़ी आती है पद्मिनी भी विरह में तड़पती है। तीनों का विरह दर्शाया गया है। विरह कितनी बड़ी वस्तु है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। बिना विरह के अध्यात्म की नींव तैयार हो ही नहीं सकती। हफ्से में जाना पड़ता है श्री महाराज को। जब बीतक के घटनाक्रम को आप देखें, अरब से आते हैं लौटकर श्री महाराज, बालबाई की चुगली हो जाती है कि यदि सतगुरु महाराज आपने उनका प्रणाम स्वीकार कर लिया तो मैं कुएं में छलांग लगा दूंगी। श्री देवचंद जी विवश हो जाते हैं कि महाराज का प्रणाम स्वीकार नहीं करना है।
मुख पर चादर ओढ़ लेते हैं। सामान्य रूप से तो यही कहा जाता है ना कि सतगुरु महाराज को बालबाई के दबाव में नहीं आना चाहिए। महाराज ने बहुत अच्छा किया कि सतगुरु महाराज ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने भी एक दृढ़ता कर ले कि जब तक आप नहीं बुलाओगे तब तक मैं अपने आप नहीं आऊँगा। कहने सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। हम सुंदर साथ भी संशय के घेरे में रहते हैं कि जिस तन में अक्षरातीत की बैठक हो वह तन आखिर बालबाई के दबाव में क्यों आ गया। बात ऐसी नहीं है। प्रेम की गति बहुत ही विलक्षण है। मानवीय बुद्धि से इस प्रेम को नहीं समझा जा सकता। आप तो सोचते हैं ना कि देवचंद जी ने गलत किया। देवचंद जी के अंदर कौन बैठा है? सर्वशक्तिमान अक्षरातीत। उनके ऊपर बालबाई जैसी 100 बालबाई का भी दबाव कोई काम नहीं कर सकता। अक्षरातीत जानते हैं कि महाराज के तन में मुझे विराजमान होकर लीला करनी है। महाराज का जीव भले ही कलापग्राम का योगी है, अभी उस मंजिल पर नहीं पहुंच पाया है जिस मंजिल पर मुझे पहुंचाना है। उस तन से परम धाम की वाणी का अवतरण करना है, इसलिए विरह की भट्टी में तपाना होगा। सारे तोहमत सुंदर साथ के संशय भरे आरोपों को राज जी स्वयं स्वीकार करते हैं। कल्पना कीजिए, जब श्री महाराज आए होंगे अरब से 5 सालों के बाद, श्री देवचंद जी ने उनका प्रणाम स्वीकार नहीं किया होगा तो हो सकता है किसी ने प्रत्यक्ष में न बोला हो, लेकिन दबी जबान से अनेक सुंदर साथ ने यही कहा होगा कि सतगुरु महाराज ने अच्छा नहीं किया। आप सब सुंदर साथ भी यही सोचते हैं कि सतगुरु महाराज को कम से कम प्रणाम तो स्वीकार कर लेना चाहिए। मुंह पर चादर ओढ़ लेने का क्या मतलब? बात यह नहीं है। बात कुछ और है कि महाराज तुझे मुझे अक्षरातीत के रूप में बनाना है, तुझे मुझे अपनी शोभा देनी है, तुझे विरह की भट्टी में तपना ही पड़ेगा। महाराज का हृदय भी इस रहस्य को जान नहीं पाता। वो भी 2 साल तक कलाजी के पास रहते हैं, 2 साल अपने भाई के घर रहते हैं। वहाँ से भी जब ठोकर मिलती है तब उनके अंदर जागरूकता आती है। जब राजाओं के काम करते करते टैक्स भरने के लिए अपमानित होना पड़ता है तो सोचते हैं कि मैं सतगुरु महाराज से ये अपने अहंग, कहीं ना कहीं अहंग का बीज तो मेरे अंदर था, यदि वो प्रणाम स्वीकार ही नहीं किए तो क्या अंतर पड़ गया। मुझे उनके चरणों में क्यों नहीं अपना शीश झुका देना चाहिए। 5 साल अरब में तड़पते रहे हैं, दूर में। 4 साल देश में आने के बाद 2 साल भाई के यहाँ, 2 साल कलाजी के यहाँ, मिलन नहीं हो पा रहा है। विवश किया जा रहा है, जानबूझकर ये घटनाक्रम बनाया जा रहा है कि महाराज को तड़पाया कैसे जाए। ये बात समझ में आ जाए इसके लिए मैं एक और सच्ची घटना बताता हूँ। दिल्ली के बादशाह औरंगजेब के दरबार, अकबर के दरबार में तानसेन गायक हैं। तानसेन को अभिमान है, मेरे जैसा कोई गायक नहीं। आप जानते हैं संगीत हृदय की पुकार है, इसलिए सरस्वती के हाथों में वीणा है, नारद के हाथों में वीणा है। ज्ञान और भक्ति का आधार है संगीत। इसलिए हरदास जी ने उस संगीतमय भक्ति से अपनी आराधना को पुष्ट किया होता है। तानसेन के अहंकार का शिकार बन जाता है बैजू बावरा का पिता। बैजू बावरा अपने पिता की मृत्यु से व्यथित है। वह सोचता है कि तानसेन का मुकाबला मैं करूंगा, क्योंकि जो तानसेन का मुकाबला नहीं कर पाता है उसको फांसी की सजा दी जाती है।
बैजू बावरा का प्रेम है एक लड़की से। लड़की सोचती है कि मेरा प्रेमी बैजू जीतेगा कैसे। उनका शुद्ध नाम है बैजनाथ। युवक है, संगीत का दीवाना है और हरिदास जी का शिष्य है। हरिदास जी से तानसेन भी जुड़े हैं। तानसेन का असली नाम कुछ और है। वो ब्राह्मण थे। मुस्लिम लड़की से विवाह करने के पश्चात उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया या नहीं किया, लेकिन उनका नाम तानसेन रख दिया गया था। उनको मियाँ तानसेन कहा जाता है, जबकि जन्म से वो ब्राह्मण थे। अब वो लड़की सोचती है कि यदि तानसेन से हार हो गई तो मेरे प्रेमी बैजू को तो फांसी दे दी जाएगी। क्या करना होगा? उसने जानबूझकर नाक से अपने को कटवा लिया कि मेरा बैजू जब विरह में, मेरे विरह में तड़पेगा तो इसके हृदय का संगीत फूटेगा। देखिए, प्रेम कहते किसको है? प्रेम में बलिदान दिया जाता है। प्रेम में स्वार्थ की कामना नहीं होती है। वो लड़की संसार के सुख के लिए प्रेम नहीं कर रही है। उसने जानबूझकर भयंकर नाग से अपनी उंगली में दंश करवा लेती है कि तानसेन को जीतने के लिए यदि मुझे मरना भी पड़े अपने प्रेमी के लिए तो मुझे स्वीकार है। अब बैजू विरह में पागल हो जाता है। उसके हृदय का संगीत फूट पड़ता है। संसार में संघर्ष के लिए सहारा कौन बनता है? गुरु ही। अब वो चल पड़ता है अपने गुरु हरिदास जी के दर्शन के लिए। हरिदास जी उस समय तक वयोवृद्ध हो चुके होते हैं। घुटनों में रोग होने के कारण चल नहीं पाते। घुटने बैठे बैठे जकड़ गए होते हैं। बैजू बावरा होकर गाता जाता है, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। जैसे जैसे एक एक पंक्ति गाता जाता है, हरिदास जी का वह रोग ठीक होता जाता है। हरिदास जी खड़े हो जाते हैं। बैजू आता है, उसको गले से लगाते हैं, कहते हैं बैजू तेरी विजय हो। और वही होता है। विश्व प्रसिद्ध तानसेन नतमस्तक हो जाते हैं बैजू बावरा के सामने। लेकिन बैजू बावरा उनको क्षमा कर देता है। वो फांसी पर नहीं चढ़ाता। कहने का तात्पर्य क्या है? यदि बैजू के अंदर वो विरह नहीं फूटा होता तो तानसेन को कभी भी जीत नहीं सकते। अभी जिस प्रकरण की चर्चा होने जा रही है वो मल्हार राग में है। यह मल्हार राग क्या है? वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु को भी मल्हार ऋतु कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब मल्हार राग को गाया जाता है, आकाश में बादल न हो तो बादल छा जाते हैं और वर्षा होने लगती है। सूरदास ने इस राग का आविष्कार किया था। तानसेन ने इस राग का आविष्कार किया था। आप सोचेंगे सामवेद की 1000 शाखाएं हैं और 1000 शाखाओं में सामवेद के मंत्रों का गायन किस तरह से होता था। आजकल का संगीत तो कुछ भी नहीं। आजकल के संगीत में वीणा में कितने तार होते हैं। वीणा तो देखने को ही नहीं मिलती आजकल। कहीं कहीं कोई कोई बजाने वाला होता है। जो वीणा थी उसको अमीर खुसरो ने काटकर सितार बजा दिया। और आजकल तो ना उछलने कूदने का ही संगीत चलता है। पश्चिमी संगीत तो कान फोड़ो संगीत है। कभी इस देश में 1000 तारों वाली वीणा हुआ करती थी, 100 तारों वाली वीणा हुआ करती थी। आप सोचिए, जब 1000 तारों की वीणा पर वेद के मंत्र गाए जाते होंगे तो ऐसा कौन पत्थर दिल है जो पिघलना चाहता होगा। जैसे बैजू बावरा को जिताने के लिए उसके अंदर विरह का रस उड़ेलना था, उसी तरह से अक्षरातीत को पाने के लिए मिहिराज के हृदय में विरह का स्रोत फूटना आवश्यक था। इसलिए जिस तन में राज्य बैठे हैं उस तन ने अपने ऊपर यह आरोप स्वीकार कर लिया कि वो बालबाई के दबाव में आ गए। क्यों? आशिक का काम क्या होता है? अपने मासूक को सर्वोपरि स्थान पर बैठाना। प्रेम क्या कहता है? प्रेम कहता है जिसे तुम्हारा प्रेम है उसके लिए सर्वस्व बलिदान कर दो। मैं कुछ घटनाक्रम इतिहास का बताता हूं।
राजकुमार सिद्धार्थ को वन में जाना है। ऐसा नहीं है कि यशोधरा को मालूम नहीं है, यशोधरा को मालूम है कि मेरे प्रीतम आज की रात महाप्रयाण करने वाले हैं। वो सोने का नाटक कर रही है, वो देख रही है कि बुद्ध उठ रहे हैं। मेरा प्रीतम जिसके बिना मैं जी नहीं सकती आज वन को प्रस्थान करने वाले हैं। लेकिन वह सोचती है यदि मैं उठ गई सिद्धार्थ को भनक लग जाएगी कि यशोधरा उठ गई है, तो कहीं मोह का ये बंधन उनको रोक न दे। मेरा सच्चा प्रेम यही है, भले ही मैं उनके बिना सारे जीवन रोती रहूं, लेकिन मैं उनको लक्ष्य से कभी भटकने नहीं दूंगी। या इस देश में जो प्रेम की व्याख्या की जाती है उसमें त्याग होता है, विलासिता नहीं। रानी हंडा की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। एक दिन पहले विवाह हुआ है और रानी हंडा देखती है कि मेरा पति मेरे मुंह में युद्ध स्थल में जाने से ठिठक रहा है, तो अपनी गर्दन काटकर थाल में अपनी गर्दन भिजवा देती है कि मेरे इसी शरीर से तो आपको लगा हुआ है ना, अब युद्ध में नहीं जा रहे हैं तो जाइए। मैंने गर्दन पहले ही काट कर भेज दी है। एक दिन पहले विवाह हुआ और वह युवती अपनी गर्दन कटवाकर अपने पति के पास भिजवा रही है कि कर्तव्य से पीछे न हटिए। यदि उर्मिला लक्ष्मण के साथ चली जाती तो संभव है लक्ष्मण अपने लक्ष्य से भटक सकते थे, क्योंकि मेघनाद को मारने का अधिकार किसको प्राप्त हो सकता था? जो अखंड ब्रह्मचारी हो। 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी ने निद्रा, नार और भोजन का सेवन नहीं किया। अल्प मात्रा में आहार करते हुए पूरी पूरी रात जागकर ध्यान करते हुए लक्ष्मण ने गुजारी थी, क्योंकि मेघनाद तांत्रिक क्रियाओं से इतना शक्तिशाली हो चुका था, संसार में उसको मारने वाला कोई भी नहीं था। उर्मिला को यह रहस्य मालूम था। उसने सोचा कि जरा सी भी चूक मेरे पति के लिए घातक हो सकती है। उर्मिला खुशी खुशी भेजती है। जब लक्ष्मण वन में चले जाते हैं उस दिन से उर्मिला ने कभी किसी पुरुष का मुख नहीं देखा, कभी पलंग पर शयन नहीं किया, खुले जमीन पर कुश का आसन बिछा करके शयन करती है। कंदमूल खाकर किसी तरह से शरीर को जीवित रखे हुई है। यह है पवित्र प्रेम। सीता का अपहरण होता है। सीता अशोक वाटिका में है, कभी श्रृंगार नहीं, शरीर पर मैल जमी हुई है, वस्त्र गंदे हैं, फटे हैं, शरीर की तरफ कोई ध्यान नहीं, केवल चिंतन किसका है? राम का। मैं तो संसार के प्रेम की एक झलक आपको दिखा रहा हूं। यदि श्री देवचंद जी महाराज के हृदय में ठेस नहीं पहुंचाते कि तुम्हारा प्रणाम स्वीकार न किया जाए तो क्या होता? अरब से आते श्री देवचंद जी, श्री महाराज देवचंद जी हंसते बोलते, भले ही बालबाई ने शिकायत की हो तो क्या होता? महाराज ही रह जाते, वो महामती नहीं बन पाते। इसलिए सारा आरोप अपने ऊपर लिया कि चलो बालबाई के दबाव में आ गए, लेकिन महाराज को तो निखारना है, उस तन से परम धाम की वाणी उतारनी है। 5 साल पहले विरह में तड़पा दिया, 4 साल अब विरह में तड़पा दिया, और उसके आने के बाद केवल 22 दिन का मिलन होता है गुरु शिष्य का दुनिया के रिश्ते से। उस तन में इंद्रावती की आत्मा है, उस तन में श्यामा जी की आत्मा है। श्यामा जी के तन में राज्य लीला कर रहे हैं। और आपको ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि श्री जी के साथ जिस आत्मा की शोभा होनी है उनकी अर्धांगिनी के रूप में, उस फूलबाई को भी विरह में तड़प कर अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। विरह की कसौटी पर सबको परखा जा रहा है। अक्षरातीत जिस तन में विराजमान होते हैं उस तन को सांसारिक बंधनों से दूर करके इस तरह से विरह की अग्नि में तपाया जाता है कि संसार की कोई कालिमा उस हृदय में न रह जाए। आप सोचेंगे एक ही शहर में देवचंद जी भी हैं, एक ही शहर में महाराज भी हैं, लेकिन मिलन नहीं हो पा रहा है। कैसी लीला है? कोई सामान्य व्यक्ति होता तो क्या सोचता कि जब हमें सतगुरु महाराज नहीं बुलाते हैं तो हमें क्या लेना देना, हम अपने घर ठीक हैं, वो अपने घर ठीक हैं। आपको थोड़ा सा कष्ट हो जाता है तो क्या सोचते हैं आप कि राजी हमारा काम नहीं कर रहे हैं, तो इससे अच्छा देवी की भी भक्ति कर लें।
हनुमान जी की भी भक्ति कर ले, काम तो करना ही है, संसार में रहना है तो सबको खुश करना है। ब्रह्मात्मा सबको खुश नहीं कर सकती। संबंध बनाना अलग बात है, लेकिन अपने प्रेम का बंटवारा करना ब्रह्मात्मा को कभी भी स्वीकार नहीं है। वही प्रसंग इस खटुती की वाणी में दिया गया है। 6 ऋतुओं में कैसे कैसे विरह की पीड़ा व्यक्त होती है। सावन का महीना है, आकाश में घने बादल घुमड़ रहे हैं, काले काले बादलों का सौंदर्य दिख रहा है, शीतल हवा के झोंके बहन रहे हैं, वर्षा की मध्यम फुहार गिर रही है। ऐसे में विरहणे की विरहाग्नि कितनी भयंकर होगी ये कहा नहीं जा सकता। हर ऋतु में जो दृश्य आ रहे हैं वो हृदय को झकझोरने वाले हैं। एक वर्णन आता है, योगेश्वर श्री कृष्ण की लीला से पहले जब गोलोकी कह लीजिए जो जनमानस में प्रचलित है, वो श्री कृष्ण चले जाते हैं कि मैं 4 दिन के बाद लौट आऊंगा। गोपियां उनके विरह में तड़पने लगती हैं। सारी उम्र श्री कृष्ण ने तो कहा था कि 4 दिन में लौट आऊंगा मथुरा से, तुम चिंता न करो। मथुरा से द्वारका भी चले जाते हैं, लेकिन फिर लौट करके नहीं आए। कभी श्री कृष्ण दोबारा वृंदावन लौट करके नहीं आए। लेकिन राधा सहित सभी गोपियां याही विरह में छोड़ी दे, सो पहुंची जहां स्वरूप स्नेह। ये तो राज्य का आदेश था, उनको विरह में तड़पना ही था। बिना विरह में तड़पे हुए इन वेद ऋचा सखियों को, इन प्रतिबिंब स्वरूपा सखियों को योग माया के महारास के सुख का रसस्वादन कैसे मिल सकता था। इसलिए तो विकार सारे अंग के, काम क्रोध दिमाग, सो बिना विरह ना जले होई नहीं दिल पाक। विरह की अग्नि में जब तक आप अपने को जलाते नहीं, आपके अंदर के काम क्रोध मद लोभ अहंकार के विकार कभी भी नहीं जा सकते। आप हिमालय की गुफाओं में बैठ जाइए, पर्वतों की तलहटियों में छिप जाइए, भयानक वनों में छिप जाइए, जब तक विरह की भट्ठी में आप जलेंगे नहीं, आपके अंदर से विकार कभी भी नहीं जा सकते। 6 महीने के अंदर हफ्से में इंद्रावती जी की आत्मा ने विरह में तड़प कर अपने प्राणेश्वर को पा लिया। विरह के कई स्तर हैं। जब बांसुरी बजती है तो सखियां तड़प करके जाती हैं, अपना शरीर छोड़ देती हैं, वह विरह अलग तरह का है। जब महाराज के अंदर अंतर्धान की लीला होती है, उस समय गोपियों की मानसिक अवस्था अलग है कि हमारे प्रीतम हमारे सामने लीला कर रहे थे, अब वो कहाँ हैं। इसी तरह से सिंधी में इंद्रावती जी की आत्मा की विरह की जो दशा दी गई है, वह विरह कुछ और है। सिंधी का विरह कब है? जब खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमने इससे क्या पाया, कैसे हमारी आत्मा जागृति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे, यह सिंधी में दर्शाया गया है। प्रकाश हिंदुस्तानी में जो विरह है या गुजराती में विरह है कि श्री देवचंद जी के धाम हृदय में बैठे अपने आराध्य को, अपने प्राणेश्वर को मैंने पहचाना क्यों नहीं, इस प्रकार का विरह है। खटुती में भी 2 तरह का विरह है। पहले प्रकार का विरह कि एक ही तन में बैठे हुए राज्य श्री देवचंद जी के तन में, दोनों एक ही पुरी में बैठे हैं, लेकिन न वो बुला रहे हैं न ये जा रहे हैं। देवचंद जी के अंदर बैठे हुए राज्य जानबूझकर नहीं बुला रहे हैं। ऐसा नहीं था कि देवचंद जी कोई कठोर हो गए या किसी के दबाव में आ गए। देवचंद जी के अंदर श्यामा जी की आत्मा है, राज्य का आवेश है, युगल स्वरूप देख रहे हैं कि मिहिराज तड़प रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं अभी तड़पने दो, क्योंकि जब तक ये तड़प परिपक्व नहीं होगी तब तक उस तन को अक्षरातीत की शोभा से कैसे सुशोभित किया जाएगा। कोई खुश नहीं है, देवचंद जी भी खुश नहीं है,
मिहिराज भी खुश नहीं है। वैसे तो सीता परित्याग की बात सच्ची नहीं मानी जाती है, वो प्रक्षिप्त ही माना जाता है, लेकिन ये प्रक्षिप्त घटना भी सच है। तो ये बात मानिए, सीता को त्यागने के बाद राम कभी भी मुस्कुराए नहीं, लेकिन प्रजा की खुशी के लिए सीता का परित्याग करने में उन्होंने 1 मिनट की देर नहीं लगाई और लक्ष्मण को कह दिया, जाओ लक्ष्मण, तुम अपनी माता सीता का परित्याग कराओ। त्याग, समर्पण, श्रद्धा और विरह की नींव पर ही प्रेम का भवन खड़ा होता है। यह बात आप ध्यान में रखिए। 6 ऋतुओं में क्या बिरहणी की अवस्था है, यह खटुती की वाणी पुकार पुकार कर कह रही है। और यह मत समझिए कि खटुती केवल मिहिराज के लिए थी, हम सब सुंदर साथ के लिए है खटुती है। हमारा समय बीत जाता है, उस समाज का क्या हश्र होगा जिस समाज में परम धाम की प्रेम लक्षण भक्ति की शिक्षा नहीं दी जा रही है, चितवनी की शिक्षा नहीं दी जा रही है, मंच पर ठुमके लगाए जा रहे हैं, और वो भी भद्दे तरीके से। ना आध्यात्मिकता का कोई रस, ना शिष्टाचार की शालीनता, भद्दे तरीके से। जैसा आजकल हो रहा है उसका परिणाम क्या होगा? हमारा समाज आने वाले समय में यदि सावचेत नहीं हुआ तो ऐसी अंधेरी निशा में खो जाएगा जिसमें से उसको कोई निकालने वाला नहीं रहेगा। ये खटुती के एक एक शब्द हृदय को वेधते हैं, विरह की पीड़ा को दर्शाते हैं। हमारी नवधा भक्ति नहीं है कि माला लेकर के बैठ जाएं जप करने के लिए, कि आज एक माला हो गई, आज 10 माला हो गई, आज 1 लाख मैंने जप कर लिया। क्या होगा? आप 1 अरब भी जप कर लें, आपका हृदय विरह में तड़पा नहीं तो अक्षरातीत कहाँ से आने वाले हैं? यदि यह करना होता तो सारी दुनिया जप करती रहती और उसको पा लेती। जप तो मन वाणी से होता है और वो आत्मचक्षुओं से देखा जाता है। जब तक बाहर के नयन बंद न हो, अंदर के नयन खुले नहीं, वो नजर कहाँ से आएगा? इंद्रावती जी की आत्मा देख रही है श्री देवचंद जी के अंदर मेरा सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान प्राणेश्वर विराजमान है। अभी मन में एक तड़प है कि आखिर सतगुरु महाराज ने मुझे पुकारा क्यों नहीं, मुझे 1 बार तो बुला लेते। प्रेम है, लेकिन कहीं ना कहीं अस्मिता जिसको कहते हैं, अहंकार के मूल में जो बीज कार्य कर रहा होता है उसका अर्थ होता है, उसको कहते हैं अस्मिता। अस्मिता यानी स्वयं के अस्तित्व का भान। देखिए, राजा जनक के पास जाते हैं सुखदेव ब्रह्मज्ञान के लेने के लिए। राजा जनक कहला देते हैं अपने पहरेदारों से कि सुखदेव को अंदर नहीं आने देना। सुखदेव वहीं बैठे रहते हैं। 3 दिन हो जाते हैं, अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, पहरेदार धक्का दे देते हैं। बताइए, आप सुंदर साथ तो ब्रह्मणी है ना परम धाम के, आपको मुख्य गेट पर, ज्ञानपीठ के गेट पर कोई दरवाज़ा खोलने में आधे घंटे की देर लगा दे, आपके चेहरे पर कितना तनाव आ जाता है। आपको खोलने कमरा देने में थोड़ी देर हो जाए तो आप कितने गुस्से में लाल हो जाते हैं। वो तो सुखदेव हैं, दरवाजे पर बैठ गए हैं। सुखदेव, वो भी सुखदेव जिनके पास कुछ नहीं है, हाथ में कद्दू का कमंडल है, कोई 1 रुपया भी नहीं, पैदल चल कर आए हैं कितनी दूर से कि जनक के पास मुझे ब्रह्मज्ञान मिलेगा। और जनक भी परीक्षा ले रहे हैं, सुखदेव के अंदर तड़प कितनी है। परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं सुखदेव, और तब जनक स्वयं स्वागत करने के लिए चल करके आते हैं। इसलिए विरह की अग्नि से जब तक आपका हृदय उसके प्रति पूर्ण समर्पित न हो जाए, वह सामने नहीं आता। सामने होता है लेकिन दिखता नहीं। आपकी आत्मा के धाम हृदय में बसता है लेकिन वो दिखता नहीं। मिहिराज पहले भी थे, बाद में भी तन वही मिहिराज का रहा। हबसे में जाने से पहले वो मात्र मिहिराज कहला रहे थे। हबसे में गए तो श्रीराज बन करके आए। श्रीराज किसने बनाया? विरह की भट्टी ने तो बनाया। और उसको उस मंजिल पर किसने बनाया? स्वयं राज्य ने पहुंचाया।
देवचंद जी के तन में बैठकर जानबूझ करके वैसा वातावरण बनाया कि महाराज के अंदर से वो पीड़ा का झरना फूटे। आजकल माताएं अपने लाडलों को क्या कहती हैं? सोते रहो बेटे सोते रहो, अभी तो सूरज अभी निकला है। 8 बजे तक लाडला सो रहा है, उसको उठाएंगे नहीं, फिर वो उनका लाडला क्या बनेगा? न विद्वान बनेगा, न किसी समाज के काम का आएगा। आज की माताएं भूत से डराती हैं, और तो और काकरोच से आजकल के बच्चे डरते हैं। क्यों? क्योंकि माताओं में वो तप त्याग नहीं है, ऐसा लाड प्यार किसी काम का नहीं जो संतान को न विद्वान बनने दे, न भक्ति में लगने दे, न वीर बनने दे। ऐसी संतान पृथ्वी पर पैदा ही न हो तो भी अच्छा है, लेकिन कायर, भोगी, विलासी और मूर्ख संतान होने से पहले से अच्छा है न पैदा होने देना। लेकिन इस विकृति को पैदा करने वाली कौन है? वो माताएं हैं। वही माता धन्य है जो अपने बच्चे को प्रेरणा देती है, जाओ वीर बनो, विद्वान बनो, परमात्मा की भक्ति में डूबो, लेकिन आलसी न बनो। जो माताएं, जो पत्नियां अपने पतियों को आलसी भोगी बनाती हैं, जो माताएं अपने बच्चों को आलसी भोगी विलासी बनाती हैं, उन्हें नारी कहलाने का कोई अधिकार नहीं। जो पिता ऐसी शिक्षा देता है, उसको पिता कहलाने का अधिकार नहीं। जो आचार्य अपने विद्यार्थियों में ज्ञान का संस्कार नहीं दे सकता, आचरण का संस्कार नहीं दे सकता, उसको आचार्य कहलाने का अधिकार नहीं है। चंद्रगुप्त सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य फटकार लगाते हैं। क्या आचार्य चाणक्य को चंद्रगुप्त से प्रेम नहीं है? प्रेम है, लेकिन यदि चंद्रगुप्त कोई भूल करता है तो आचार्य चाणक्य उसको कठोर दंड भी देते हैं। उनको विश्वास है कि मेरा यह शिष्य भारत का सम्राट बनने वाला है, और उसको सम्राट बनाने के लिए चाहे कितनी कठोर परीक्षाओं से गुजारना होगा, उसको गुजारा जाएगा। आप सुंदर साथ को भी राजी जब उन परीक्षाओं से गुजारते हैं तो आप तो चीखने लगते हैं। तभी तो इंद्रावती जी कहती हैं, दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने ए, ताथे दुख को छोड़कर, ताथे सुख को छोड़कर दुख ले सके सो ले। श्री महामत कहे न दुख को मोल न कियो जाए, लाख वेर सिर दीजिए तो भी सरभर न आवेता है। आपको दुख मिलता है, आप खुशी खुशी स्वीकार कीजिए। जब आपने दुख देखने की इच्छा व्यक्त की है, राज जी आपको दुख दिखा रहे हैं, दुख दे नहीं रहे हैं। वो तो कहते हैं, दुख न देऊ फूल पाखड़ी, देखूं शीतल नैन, उपजाऊं सुख सबोंगो, बुलाऊं मीठे बैन। वैसे ही अक्षरातीत ने हमारे लिए परीक्षा की कसौटी की है। अब देखिए, इंद्रावती की आत्मा पुकार रही है, देवचंद जी के तन में बैठे हैं राज जी। भाव यह है, अभी नीत है कि सद्गुरु महाराज ने मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं किया, कम से कम कर तो लेते। क्या मैं पैसा खा गया था? बिहारी जी ने शिकायत कर दी, वो बात मान ली। बाल भाई ने शिकायत कर दी, वो बात मान ली। या तो वो राज्य नहीं, साधारण मनुष्य हैं। यदि राज्य में हैं तो वो बाल भाई की बात पर क्यों चल रहे हैं? कुछ न कुछ तो राज होगा। यह राज उस समय कहा नहीं जा सकता था, तब तो नाटक बन जाता। देवचंद जी ये क्यों कहते महाराज से कि महाराज मैं तुमसे अंदर से खुश हूँ, मैं अभी दिखाने के लिए तुम्हारा प्रणाम स्वीकार नहीं करूँगा ताकि बाल भाई खुश रहे। नहीं, ये भेद खुल जाता तो महाराज तड़प ही नहीं पाते, और महाराज को जो वीरा की शिक्षा देकर हफ्से में अक्षरातीत के सिंहासन पर बैठाना था, वो काम अधूरा रह जाता। इसलिए हर लीला में कुछ न कुछ रहस्य होता है। महाराज को तड़पाना है, और उस तड़प की पद चिन्हों पर हमें इस छठे दिन की लीला में चलना है कि हमारे लिए तो रात से लेकर क़यामत नमत तक की वाणी उपलब्ध है। वाणी का एक एक शब्द हमें आत्म जागृति की तरफ ले चल रहा है। अब पहला चरण सुनिए, इंद्रावती जी की आत्मा की कितनी करुण पुकार है। यह राग मल्हार में गाया गया है, यानी वह राग जिसमें गाने पर नीले आकाश, जिसमें बादल का एक टुकड़ा न दिखता हो, बादल छा जाए और वर्षा होने लगे। देखेंगे एक एक शब्दों में क्या कहा गया है। कहो एक विनती रे, मेरे प्राणेश, मेरे आराध्य, मेरे जीवन के सर्वस्व, मैं आपसे एक प्रार्थना कर रही हूँ।
अभी तो भाव वही है, सतगुरु महाराज आपके स्वरूप में तो मेरे राज्य विराजमान है। मिहिराज के तन पुरुष का है, श्री देवचंद जी का तन पुरुष का है, लेकिन मिहिराज के तन में इंद्रावती की आत्मा है, देवचंद जी के तन में श्यामा जी की आत्मा है, और श्यामा जी के धाम हृदय में राज्य विराजमान है। इसलिए संसार में एक भक्ति चल पड़ी है परमात्मा को क्या कहने की, परम पिता। वेद का एक मंत्र होता है, सहनव बंधु जनिता स धमान वेद भुवनान विश्वा। वो हमारा पिता है, कहा जाता है वो हमारा भाई है। आप गीता के श्लोक को तो सुने होंगे ना, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें। आप परमात्मा को किसी भी रूप में मानिए, दुनिया के लिए ठीक है भाई के रूप में मानिए, वेद के अनेकों मंत्र में सखा कहा गया है, लेकिन प्रियतम भी कहा गया है। यया पत्नी वादते या संविंदते पति। आत्मा का प्रीतम कौन है, परमात्मा। प्रेम का सर्वोच्च रूप कहाँ निखरता है, वो प्रीतम के पास। पिता और पुत्री में भी लगाव होता है कुछ समय के लिए। विवाह होने के पश्चात पिता का उत्तरदायित्व तो अलग होता है, बेटी का संबंध पति के साथ जुड़ जाता है, उसके बाल बच्चे होते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, वो समर्पण हमेशा नहीं बना रहता। भाई के साथ भी लगा होता है, मित्र के साथ भी लगा होता है, माँ बेटे में भी लगा होता है। ये सारे रिश्ते होते हैं जिनमें स्नेह भावना होती है, लेकिन जो प्रिया प्रीतम का समर्पण है, दोनों तन मन से एक हो जाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में पति पत्नी का संबंध अलग होता है, विदेशों में अलग होता है। विदेशों में जो विदेशी संस्कृति में विवाह का तात्पर्य है शरीर का विवाह, भारतीय संस्कृति में विवाह का होता है शरीर के साथ हृदय का भी विवाह। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी सीता से विवाह के पश्चात किसी के ऊपर आंख नहीं उठाई होगी, और विवाह से पहले भी जनकपुर में घूमते समय एक बार सीता की तरफ नजर उठ गई थी, तो लक्ष्मण ने डांट दिया था अपने बड़े भाई को कि भ्राता, हमारे सूर्यकुल में आज तक किसी ने भी प्राय स्त्री की तरफ आंख नहीं उठाई, आपकी आंख कैसे उठ गई सीता की तरफ। राम को सफाई देनी पड़ी कि अनुज, यदि मेरी आंख उठी है तो कुछ कारण रहा होगा, अन्यथा स्वाभाविक है मेरी दृष्टि कभी पराई स्त्री की तरफ उठ ही नहीं सकती थी। ये हमारी संस्कृति रही है। मेरे कहने का आशय क्या है, आत्मा और परमात्मा के बीच में केवल प्रिया प्रियतम का संबंध है। प्रेम की सर्वोच्च अवस्था अंगना भाव में ही पूर्ण होती है। एक पतिव्रता विवाह के पश्चात जब पति को अपना सर्वस्व सौंप देती है, तो पति के बिना वो जीवित रहने की कामना नहीं करती। जिसमें सर्वस्व समर्पण हो जाए, भाई भाई को सर्वस्व समर्पण नहीं कर सकता। राम और भरत का भी प्रेम है, राम और लक्ष्मण का भी प्रेम है, सब कुछ है, लेकिन राम और सीता का जो प्रेम है उसके सामने सारे संबंध फीके हो जाते हैं, क्योंकि उनके प्रेम में सर्वस्व समर्पण है। सीता राम के बिना जीवित नहीं रह सकती, राम सीता के बिना नहीं रह सकते। ये भी बात है, राम और लक्ष्मण की मृत्यु भी एक दिन ही हुई। वो दोनों भाई भी, चारों भाई भी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, किंतु जो समर्पण की पराकाष्ठा सीता और राम के प्रेम में है, वो राम और लक्ष्मण के प्रेम में नहीं हो सकती। यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, चंद्रमा किसका स्वामी है? अपनी चांदनी का। सूर्य किसका स्वामी है? अपनी किरणों का। चंद्रमा से चांदनी अलग नहीं हो सकती, सूर्य से उसकी किरणें अलग नहीं हो सकती, सागर से उसकी लहरें अलग नहीं हो सकती। उसी तरह से आत्मा का परब्रह्म से कभी भी विच्छेद नहीं हो सकता। यही कारण है कि जो परम पिता का जो संबंध जोड़ा जाता है कि हमारे से परमात्मा का संबंध एक पिता जैसा है, वह उथले ज्ञान का परिचायक है। वास्तव में जरूर कहा जाता है, जब हम प्रारंभिक
विद्यार्थी को, अध्यात्म की प्रारंभिक कक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी को शिक्षा देंगे तो कह सकते हैं कि हाँ वो हमारा पिता है, गुरु है, सब कुछ है। लेकिन जब सर्वोच्च मंजिल पर पहुंचेंगे तो क्या कहेंगे? कबीर जी ने एक बात कही है, मैं तो अपने पिया की बहुरिया, मैं तो अपने प्रीतम की अर्धांगिनी हूँ, क्योंकि मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो उस सागर की लहर हूँ, अक्षरातीत के हृदय की, उसकी प्राण वल्लभा हूँ, हृदयेश्वरी हूँ। हृदयेश्वरी का अर्थ क्या होता है? उनके हृदय की स्वामिनी बनना। पिता से पुत्र सारी बातें नहीं कर सकता। आप सभा में जितने सुंदर साथ बैठे हैं, इसमें कोई किसी का पिता होगा, कोई किसी का पुत्र होगा। हर व्यक्ति जानता है अपने मन की बात, क्योंकि जितने लोग बैठे हैं कभी पुत्र रहे होंगे, आज पिता बन गए हैं। वो सारी बातें अपने पिता से नहीं कर सकते, सारी बातें अपने भाई से नहीं कर सकते, लेकिन कोई तो होता है जो एक दूसरे की बात नहीं छिपा पाता। इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्मा और परमात्मा के बीच में प्रिया प्रियतम का संबंध ही स्वरूपरी माना जाता है, जिसमें प्रेम की पराकाष्ठा होती है और सर्वस्व समर्पण की भावना होती है। उसी भावना के साथ इंद्रावती जी की आत्मा श्री देवचंद जी के तन में बैठे हुए राज्य को संबोधित करके कह रही है कि मेरे प्राणवल्लभ, आप मेरी एक प्रार्थना को सुनिए। मारा करम तणी रे कथाए, मारा करम तणी रे कथाए, मैंने जो कुछ किया, मैंने जो भूल की, उसको मैं कह रही हूँ, क्योंकि अब एहसास हो रहा है कि यदि सुखदेव जी जनक के द्वार पर 3 दिन पड़े रह सकते हैं, नचिकेता यमाचार्य के द्वार पर 3 दिन बैठे रह सकते हैं, तो मुझे भी तो बाट देखनी चाहिए थी। यदि महाराज अनशन मार करके मैं बैठ जाते कि सतगुरु महाराज, जब तक आप चादर नहीं हटाएंगे, चाहे महीना बीत जाए, मैं यहीं बैठा रहूँगा, क्या होता? देवचंद जी को तो प्रणाम स्वीकार करना पड़ता। लेकिन राज्य की विचित्र लीला है, उधर महाराज के हृदय को कुछ रूखा कर देते हैं, स्वाभिमान जगा देते हैं। आप मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं करते, मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, तो मैं चला जाता हूँ। और जानबूझकर किया कि महाराज से और दूरी बनानी है, बाद में हृदय को कोमल कर देना है, ताकि ये महाराज तड़पे और अपने धाम हृदय में मुझे बसा ले। याद रखिए, प्रशंसा मनुष्य को कमजोर बना देती है। वो सच्चा आचार्य नहीं हो सकता जो अपने विद्यार्थी के उसके मुंह पर प्रशंसा करता हो। जो शुभचिंतक होगा कभी मुख पर प्रशंसा नहीं करता, हाँ पीठ पीछे प्रशंसा अवश्य करेगा, उसको युग बनाया जाएगा। इसलिए मूल स्वरूप की लीला चल रही है। जिस तन को अक्षरातीत के सिंहासन पर विराजमान होकर सब सुंदर साथ का आराध्य बनाना है, उस तन को हर कदम पर परीक्षा की कसौटी पर परखा जाएगा, संघर्षों में तपाया जाएगा। आज देखिए, आज हमारा समाज जीवंत है तो किसके बल पर? यदि बीतक हटा दी जाए तो वाणी का तो प्रचार 300 सालों में रहा नहीं। सावन के महीने में जो 1 महीने बीतक की कथा होती है, उस बीतक की कथा ने निजानंद संप्रदाय को 300 वर्षों से अब तक जीवंत बनाए रखा है, नहीं तो ये संप्रदाय समाप्त हो गया होता। क्योंकि था क्या, घंटी घड़ियाल के सिवा 300 वर्षों में क्या होता रहा। वाणी तो अब 50 वर्षों से 60 साल से छपनी शुरू हुई है। केवल बीतक के घटनाक्रमों ने बचाए रखा कि श्री जी ने क्या किया, देवचंद जी ने क्या किया, उनके साथ के सुंदर साथ ने क्या किया। उस समय की स्थिति को याद कीजिए, जब हजारों की संख्या लेकर श्री जी पैदल चलते होंगे, रास्ते में से भिक्षा मांग कर लाई जाती होगी, सब लोग बांट बांट कर खाते होंगे। आज जिनके हाथों में धर्म की ध्वजा है, वो तो फ्लाइटों में सफ़र करते हैं, एसी के बिना कहीं नहीं जा सकते, सुख सुविधाओं के बिना वो कहीं नहीं जा सकते। जिस तन में अक्षरातीत के चरण कमल पड़े हैं, वो नंगे पांव चल रहा है, तपती दोपहरी में चल रहा है, भूख और प्यास सहन कर रहा है, वृक्षों के नीचे सिरहाना अपना हाथ का देकर के सो रहा है। किसके लिए? उन्हीं ब्रह्मनियों के तप और त्याग से तो आज हम खड़े हैं
कभी एक निकले थे मिहिराज, आज उनके दर्शाए हुए पंथ के पीछे चलने वाले लाखों की भीड़ हो गई, और आज उन्हीं के नाम पर तो हम सम्मानित होते हैं। उस तप त्याग को हटा दीजिए तो बचता क्या है? ये सोने के महल, ये सोने के भवन कभी हमें आध्यात्मिकता की शांति नहीं दे सकेंगे। इसलिए याद रखिए, कोई भी समाज खड़ा होता है तप और त्याग पर खड़ा होता है। बुद्ध की तपस्या ने पूरे मध्य एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक का नक्शा बदल दिया। बुद्ध के भिक्षु निकले, चीन, जापान, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, सब जगह उन्होंने बुद्ध के ज्ञान की ध्वजा फहराई। और पौराणिक हिंदुओं ने अपने मंदिरों में सोने चांदियों से लाद दिया मूर्तियों को। मूर्तियों के सामने नाचते रहे, गाते रहे, 56 भोग खिलाते रहे, घंटी घड़ियाल बजाते रहे और 1000 सालों से गुलाम बने रहे। यही तो सनातन हिंदू धर्म की कहानी है। बौद्ध धर्म ने भी जब मंदिरों में चढ़ावा आने लगा, बौद्ध भिक्षु भोगी विलासी दुराचारी हो गए, परिणाम बौद्ध धर्म का भी पतन हो गया। प्रकृति में जो भी सिद्धांतों की अवहेलना करेगा, मर्यादाओं का अतिक्रमण करेगा, वो विनाश को प्राप्त हो जाएगा। हमारा समाज भी आगे क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि हमारे समाज में प्रेम नहीं रहा, विरह नहीं रहा, ज्ञान का प्रकाश नहीं रहा। खटुती की वाणी हमें कहाँ ले चल रही है? आपन माँ एकज पुरीज माँ बैठा माँ है। मेरे आराध्य, आप इसी पुरी में बैठे हो, 2 साल बीतने वाले हैं, एक बार तो मुझे बुला लो। मैंने जो आपका प्रणाम न स्वीकार करने पर या अहंकार बांध लिया कि आप जब तक नहीं बुलाओगे तब तक मैं नहीं आऊँगा, आप मेरी इस भूल को क्षमा कीजिए। सुनो मेरी आप बीती रे। मेरे धाम धनी, मेरे साथ जो कुछ हुआ उसको आप सुनिए। वालावयो ते मास आषाढ़। अब क्या कह रहे हैं? ये आषाढ़ का महीना है। आषाढ़ का महीना कब होता है? जुलाई में। कुछ दिन जून के भी हो जाते हैं इसमें, प्रायः जुलाई का मौसम आषाढ़ का होता है। उस मौसम में क्या होता है? आकाश में घने बादल छा जाते हैं। सावन और आषाढ़ का जो महीना होता है बहुत ही रोचक होता है। सावन गया तो सब गया। सावन योगी के लिए भी लाभदायक है, विद्यार्थी के लिए भी लाभदायक है, विरहिणी के लिए बहुत कष्टकारी है। हाँ, जिस नवविवाह जिसका हुआ होता है ना, सावन में ही ससुराल से कोई भी कन्या अपने मायके आती है और उसके माता पिता झुलाते हैं। ये हमारी ग्राम परंपरा में रहा है। हर वधू चाहती है कि उसका पहला सावन मायके में बीते। हर योगी चाहता है कि उसकी साधना सफल हो जाए, क्योंकि चातुर्मास किया जाता है। वर्षा ऋतु के 4 महीने कहीं न जाने की परंपरा रही है। एक जगह बैठकर साधु महात्मा भी ध्यान करते रहे हैं। पढ़ाई का सत्र शुरू होता है सावन के महीने से। एक गुरुकुल के दीक्षांत समारोह में आचार्य ने पूछा था, बताओ 12 में से 1 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? सबने कहा कि 11। आचार्य ने कहा कि बिल्कुल गलत। 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से यदि सावन का महीना चला गया तो सब कुछ चला गया। विरहिणी को अपनी अग्नि प्रज्वलित करने के लिए भी सावन का महीना सबसे उपयुक्त दिखता है। विरहिणी को ये पीड़ा हो रही है कि इतनी शीतल मंद सुगंधित हवा के झोंके चल रहे हैं। आप कभी एहसास कीजिए, आजकल तो नगरों की संस्कृति में कितने लोगों को पता ही नहीं होता है कि सावन का सुख क्या होता है। चारों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, उनमें प्रकृति का सौंदर्य तो समाप्त हो जाता है। कभी खुले मैदान में वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए, जब शीतल फुहारें गिर रही हो, पक्षी चहचहा रहे हों, आकाश काले बादलों से ढक गया हो और वृक्ष झूम रहे हो मस्ती से, ये दृश्य देखना हो तो सरसवा में कभी आ जाइए। छत पर बैठकर आप देखेंगे तो यहाँ 2 किलोमीटर की दिशा में, चारों दिशाओं में 2 किलोमीटर तक वृक्ष ही वृक्ष आपको दिखेंगे। और जब वृक्ष झूमते हैं हवा के झोंकों से,
तो लगता है कि यह दृश्य कुछ और होता है। एक विरहिणी जिसका प्रीतम दूर चला गया है, दिख नहीं रहा है, उसके लिए यह दृश्य कष्टकारी लगता है, क्योंकि प्रकृति तो अपने आराध्य को रिझा रही है, जड़ प्रकृति परमात्मा को रिझा रही है। प्रकृति के दृश्य किसी न किसी रूप में रिझा रहे हैं, और इन्हीं दृश्यों का चित्रण किया है छायावादी कवियों ने प्रसाद, पंत और निराला के रूप में। आप देखिए, प्रातःकाल सूरज उगता है, लालिमा फैली होती है। कौन सा चित्रकार है जो इतनी सुंदर चित्रकारी करता है? कौन सा चित्रकार है जो लाखों रंग के फूलों को बना देता है? बद्रीनाथ घाटी से ऊपर फूलों की घाटी है। आपको उसमें प्रवेश करा दिया जाए तो आप बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि फूलों की सुगंध इतनी तेज है कि उसको सहन करना आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा। इस संसार में एक तरफ जहाँ दुख है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, कष्ट है, क्रूरता है मनुष्य के अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह के विकार हैं, तो दूसरी तरफ सकारात्मक रूप से देखेंगे तो इस जड़ प्रकृति में भी हर क्षण कंपन हो रहा है। जड़ प्रकृति में भी नारायण की सृष्टि भले ही चल रही है, कहीं न कहीं उसकी लीला का आभास तो है। प्रकृति अपना श्रृंगार करके उसको रिझा तो रही है। आत्मा की यही व्यथा है कि यदि प्रकृति अपना श्रृंगार करके अपने आराध्य को रिझा सकती है, तो मैं इसी पुरी में मेरा प्रीतम रहता है, मैं इसको देख क्यों नहीं सकती, और वो मुझे क्यों नहीं अपने पास बुला लेते। के रुत मलारनी रे। यह ऋतु क्या है? मलारनी ऋतु है। यह मलार ऋतु है, यह वर्षा ऋतु है। यह वह वर्षा ऋतु है जिसमें संगीत के स्वर फूटते हैं। यदि मल्हार राग में गाया जाए तो बिना बादल के वर्षा हो सकती है। यह ऋतु आलस्य और प्रमाद की ऋतु नहीं है। ध्यान करने वालों के लिए यह ऋतु है, अध्ययन करने वालों के लिए यह ऋतु है, प्रीतम को प्रेम से रिझाने की यह ऋतु है। कभी किसी ने सुना है बैसाख जेठ में या मई जून में किसी ने झूला लगाया है? झूला कब लगता है? आषाढ़ और सावन में लगता है। कोयल उसी समय गाती है, ये मोर उसी समय अपनी मस्ती में नृत्य करते हैं। बादलों को देखकर मोर का मन नाच उठता है और वो अपने को नियंत्रण में नहीं कर पाता। प्रकृति के दृश्य हमें प्रेरित कर रहे हैं। 6 ऋतुओं में यही तो विरह की व्यथा है। आप देखेंगे मिहिराज नौतनपुरी में रह रहे हैं, श्री देवचंद जी नौतनपुरी में रह रहे हैं, दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा है। हमारे लिए क्या शिक्षा है? हम तो तारतम लिए हुए हमारे 25 साल हो गए होते हैं। पूछा जाता है क्या आप 1 घंटा ध्यान करते हैं? क्या करें, इतना काम का बोझ हो गया है कि अभी मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। मिहिराज के पास भी क्या कम काम था, लेकिन मिहिराज को एक एक पल नहीं रहा जा रहा है। वो देख रहे हैं कि वर्षा की शीतल फुहारें पड़ रही हैं। मेरे सतगुरु महाराज, मेरे धाम धनी, मुझे तो बुला लीजिए, मेरी भूलों को क्षमा कर दीजिए। और यही विरह की चिंगारी भड़कते भड़कते एक भयानक ज्वाला का रूप ले लेती है, और वो ज्वाला फूटती है हफ्से में। और उस ज्वाला के फूटने का परिणाम क्या होता है? मिहिराज को श्रीराज बनाना पड़ता है। मूल स्वरूप को अपना ही रूप, बड़ी बड़ाई दई आप थे इंद्रावती कंठ लगाए जी। जो लक्ष्य श्री देवचंद जी के तन से पूरा नहीं हो पाता है, वो जबरन सौंपा जाता है मिहिराज को कि नहीं मिहिराज, तुम्हारे तन में इंद्रावती की आत्मा है, तुम्हारे अंदर मुझे लीला करनी है, तुम्हें पूर्ण ब्रह्म की शोभा देनी है। जिस जागने की लीला श्री देवचंद जी करवाना चाहते थे अपने तन से, 69 पातियाँ लिखवाते हैं, सुंदर साह से दबाव डलवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मूल स्वरूप मना कर देते हैं। और इंद्रावती मना जब करती है तो मूल स्वरूप कहते हैं राज्य इंद्रावती तुझे ही करना होगा। यह है विरह का फल। उस समय की कल्पना कीजिए, यदि राम कभी वन में नहीं जाते। मैं कहता हूं ना, मंदिर में रहकर कर्मकांड करना बहुत सरल है। घंटी घड़ियाल बजाते रहना, राज्य को रिझाने के नाम पर नाचने कूदते रहना बहुत सरल है।
विरह में तड़पना हफ्से में बहुत कठिन है। सामान्य रूप से जब रामलीला का मंचन होता होगा या रामायण पढ़ने वाले लोग कैकेयी को बहुत दोषी मानते होंगे। कैकेयी ने बहुत अपराध किया राम को वन भेजकर। शायद आपको मालूम है कि राम जब वन से आए तो सबसे पहले उन्होंने कैकेयी के चरण छुए। कैकेयी को राम से बहुत प्रेम रहा है। कैकेयी जानती है कि राज सिंहासन पर रहकर राम रावण का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, और जब तक रावण मारा नहीं जाएगा तब तक इस देश का उद्धार नहीं होगा, इस देश के धर्म और संस्कृति का उद्धार नहीं होगा। कैकेयी ने स्वार्थ के लिए राम को वन नहीं भेजा। राम के वन जाने की पीड़ा कैकेयी को भी है, लेकिन उसने अपने आंसुओं को सुखा दिया है, जानबूझकर अपने हृदय को कठोर बनाया है कि राम तुम्हें संसार के कल्याण के लिए वन जाना ही होगा। ये राजसी वस्त्रों से तुम रावण का मुकाबला नहीं करोगे, तुम जाओ, तभी मानवता का उद्धार है। दुनिया मेरे ऊपर लांछन लगाएगी कि कैकेयी ने राम को वन भेज दिया, मैं उस लांछन को स्वीकार करूंगी, लेकिन मानवता का कल्याण करने के लिए तुमको जाना ही पड़ेगा। हर लीला के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य छिपा होता है। वैसे तो कोई भी कह सकता है कि क्या जरूरत थी बिहारी जी को गादी पर बैठाने की, क्या जरूरत थी ये सब करने की, लेकिन ये सारा घटनाक्रम तो मूल स्वरूप के निर्देश में हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा है। किस तरह से किसको कहाँ लीला में लगाना है, ये सर्वशक्तिमान सकल गुण ध्यान अक्षरातीत के निर्देश पर चल रहा है। हमारी सामान्य चक्षु उसको देख नहीं पाते, हमारी सामान्य बुद्धि उस लीला को पूरी तरह से समझ नहीं पाती है, इसलिए हमारे मन में तरह तरह के संशय के बादल मंडराते रहते हैं। आप देखिए इस खटुती का एक एक चरण हमारे हृदय को कितना झकझोरने वाला है। जाणो करी रे बिलासो बिलास, बालासो बिलास। एक बार फिर पढ़िए। जाणो करी रे वालासो बिलास। मेरे धामधनी एक बार तो मुझे मिलाओ, मुझे बुला लो, ताकि मैं आपसे मिलकर आनंदित हो सकूं। केवल देव मिहिराज एक ही बात चाहते हैं कि मुझे एक बार बुला लीजिए। 5 साल अरब में हो गए और 2 वर्ष यहाँ भी हो गए, 2 वर्ष कला जी के पास रहते हो गए। केवल तड़प है मिहिराज, अपने सतगुरु महाराज के अंदर बैठे हुए धामधनी को देखना चाहते हैं, उनका प्रेम पाना चाहते हैं। उस दिल पर क्या गुजरी होगी जो 9 वर्षों तक विरह का कष्ट झेलता रहा है, और उसके बाद हफ्से में भी वही तड़पना पड़ता है। ये सारा जो विरह था, जो दबा कर रखा था, वो फूट पड़ता है हफ्से में। मिहिराज किसी के सामने रो नहीं सकते, उनके आंसू तो सूख चुके हैं। दहाड़ मार कर रोने से तो हृदय का बोझ हल्का हो जाता है, आंसू बहाने से भी हृदय का बोझ हल्का हो जाता है, लेकिन मिहिराज को राज्य की व्यवस्था भी देखनी है। किसके सामने अपने हृदय की पीड़ा कर सकते हैं? इसलिए क्या होता है, मिहिराज के जो आंसू हैं हृदय रोते हैं। किसी के नेत्र रोया करते हैं तो आंसू बह जाया करते हैं, जब हृदय रोता है तो आंसू सूख जाया करते हैं। और ये सूखे हुए आंसू बहुत कुछ कह देते हैं। सुनी और पथराई आँखें कहीं न कहीं संसार को निमंत्रण देती हैं कि उसके अंदर की जब विरह की अग्नि भड़कती है तो संसार की सारी विकृति को समाप्त कर देने का प्रण भी कर लेती है। यह बात हमें इतिहास के घटनाक्रमों से समझनी होगी। किस तरह से हर परमात्मा ने अपने आराध्य को पाने के लिए विरह के आंसुओं को सुखाया होगा। किस तरह से अपनी सुरता को निराकार से परे, साकार से परे, बेहद से परे परम धाम में ले जाकर के घुमाया होगा। कैसे परम तत्व को पाया होगा। और हम सुंदर साथ के लिए सिखापन है कि हम उनके पद चिन्हों पर चलें। आज जो हमारे समाज में उल्टी गंगा बह रही है, जो वाणी के विपरीत, केवल ठुमके लगाने की,
वो प्रक्रिया हमें कहाँ ले जाएगी? खटुती की वाणी को यदि हम अंगीकार करते हैं, यदि पूरा समाज खटुती की वाणी को समझ लेगा, तो हर कोई यही चाहेगा कि आंखें बंद हो तो कभी खुले ही नहीं। प्रेम का लक्षण क्या होता है? नैनो पलक न ले। ये नेत्र जिसको देख रहे हैं वो अपलक नेत्रों से देखते रहें, ये नेत्र कभी बंद ही ना हो। इश्क को ये लक्षण जो नैनो पलक न ले, दौड़े फिरे न मिल सके, अंतर नजर पिया में दे। हमारी दृष्टि जब राज्य को देखने लगी तो वहाँ से हटे नहीं। इसको तो प्रेम कहते हैं। नाचने कूदने को कंगारुओं की तरह से कोई प्रेम लक्षण भक्ति नहीं है, जिस पर समाज को आज चलाया जा रहा है और करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। यदि हमें सत्रुति को अंगीकार हमने कर लिया तो संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमें राज्य के दीदार से वंचित कर सके, जो हमारे दिल को अर्श कहलाने से रोक सके और जो यहीं बैठे बैठे हमें परम धाम के 25 पक्षों का सुख लेने से रोक सके। इसलिए सत्रुति की टीका को जो राज्य की कृपा दृष्टि से आपके कर कमलों में कई वर्ष पहले पहुंच चुकी है, यदि हर सुंदर साथ अंगीकार करेंगे तो मुझे लगता है कि सबका हृदय रोएगा, आंखें नहीं रोएंगी। आंखों से रो करके तो आप अपने विरह की अनमोल संपदा को खो देते हैं। ऐसा रोइए किसी को पता ही न चले कि आप रोते भी हैं। ऊपर से खूब हंसिए, अंदर से रोइए जब संसार सोया हो, किसी को पता नहीं। आपकी सुरता युगल स्वरूप को देखने के लिए खोज रही हो कि मेरा प्रीतम कहाँ है। हमारी आत्मा के धाम हृदय में है, लेकिन ये पर्दा क्यों पड़ रहा? हम बाहर खोजते रहे और हमारी आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप अखंड रूप से वास करते रहे और हम जानते ही नहीं। वही परिक्रमा, वही भोग, वही घंटी घड़ियाल, वही नाचना कूदना 300 वर्षों से चलता आ रहा है। किसी ने ये नहीं सोचा कि हक नजीक सहरक से का अर्थ क्या है। इंद्रावती जी की आत्मा वही कह रही है कि मेरे धाम धनी मुझे तो बुलाओ, मैं एक बार जाहिर नेत्रों से तो आपको देख लूं। लेसो लाण आधार नीरे। मेरे धाम धनी एक बार आइए, जिससे एक बार मुझे बताइए, बुला लीजिए, आप मेरे प्राणों के आधार हैं। इंद्रावती जी इस प्रकरण में एक विशेष बात कह रही है कि ये वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में चारों तरफ शीतल मंद सुगंधित हवा के झोंके चल रहे हैं, आकाश में बादल घुमड़ रहे हैं, सारे पर्वत वनस्पतियों से लदकर हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। एक सुना हृदय है तो मेराज का धरती ने श्रृंगार किया है। मेरी आत्मा किसके लिए श्रृंगार करे, क्योंकि मैं तो आपको देख ही नहीं पा रही हूं। अक्षरातीत आपका हृदय क्या उन पहाड़ों से भी कठोर हो गया है क्या? जब वर्षा हो रही है तो पहाड़ों के झरने पूरी तरह से प्रवाहित हो रहे हैं। आकाश में जो बादल दिख रहे हैं वो वर्षा की बूंदों को बहा रहे हैं। मधुर वर्षा की बूंदें गिर रही हैं, लेकिन धाम धनी लगता है आपका हृदय पर्वतों की चट्टानों से ज़्यादा कठोर हो गया है मेरे लिए। यदि पर्वतों के झरनों से जल का प्रवाह बह सकता है तो आपके हृदय में तो प्रेम का सागर है। उस प्रेम के सागर की एक बूंद मेरे अंदर आ जाती तो मेरा सूना हृदय भी हरा भरा हो जाता। प्रकृति का यह संसार हरा भरा दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे हृदय को ही आपने सूना कर दिया है। क्या मैं ही इतनी मंदभाग्या हूँ या आपका हृदय ही इतना कठोर है जो मेरे हृदय में उस प्रेम रस का संचार करने में आप कंजूसी बरत रहे हैं? ये प्रेम की भाषा है। उलाहना में सब कुछ कहा जाएगा। और इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि सतगुरु महाराज, इसी नौतनपुरी में रहकर आप मुझे दर्शन नहीं दे सकते? शायद हम सुंदर साथ खटुती में जिस दिन रमण कर लेंगे,
षठ ऋतु में जिस दिन हम भ्रमण कर लेंगे उस दिन हमारे लिए चितवनी का रास्ता बहुत सरल हो जाएगा। जब आप चितवनी में बैठते हैं तो बुद्धि की पिटारी को बंद कर दीजिए। यदि आप तर्क वितर्क करेंगे, बुद्धि की दौड़ लगाएंगे तो चितवनी नहीं होगी। ये षठ ऋतु की वाणी देखिए, जिस तन को अक्षरातीत कहलाने की शोभा मिलती है वो कैसे व्याकुल हैं कि मेरे सतगुरु महाराज मुझे बुला ले। ये ज्ञानी व्यक्ति क्या कहेगा, ये कैसा पागल है जो बार बार हर ऋतु में रो ही रहा है, सतगुरु महाराज बुला लो, सतगुरु महाराज बुला लो। यह बात वैसे ही होती है। कभी उद्धव ने ये तो यही सोचा था, जब देखो तब कृष्ण योगियों गोपियों की बातें करते रहते हैं, जब जाते हैं तो वो भी ज्ञान की पिटारी अपने साथ लेकर के जाते हैं। गोपियों, परमात्मा निराकार है, सर्वशक्तिमान है, तुम कृष्ण के पीछे क्यों पागल हुई जा रही हो? तुम ध्यान समाधि लगाओ, कृष्ण को भूल जाओ। गोपियाँ कहती हैं, उद्धव हमसे योग नहीं होगा, एक हो तो सो गयो श्याम संग को औराधे इस। जो हमारा एक मन था वो तो कृष्ण के साथ चला गया, अब तुम जो अष्टांग योग सिखा रहे हो हमसे नहीं होने वाला है। मेरे कहने का ऐसे क्या है, जब आप चितवनी के लिए बैठते हैं तो सर्वस्व समर्पण की भावना से बैठिए। मैं परम धाम की आत्मा हूँ और मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है तू है। जिस हाल में रखो उसी हाल में हमारी रजा है। हमें तुम्हारी मेहर नहीं चाहिए, तुम्हारी कृपा का ब्रह्मांड नहीं चाहिए, सर्वशक्तिमान का पद भी नहीं चाहिए। तू हमारी आत्मा के धाम हृदय में केवल आ जा, ताकि मेरी आत्मा जी भरकर तुझे निहार ले। तेरी आठों सागरों का सुख भी नहीं चाहिए, केवल तू चाहिए। जिस दिन हमारी यह भावना जगेगी, निश्चित है कि अक्षरातीत को हमें अपनी आत्मा के धाम हृदय में देखने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। अभी मेरा समय पूरा होता है। अभी आज पूरे दिन षठ ऋतु की चर्चा चलेगी और दोपहर के पश्चात भी चर्चा होगी। मैं आशा करूंगा कि सुंदर साथ षठ ऋतु की इस वाणी को हल्के में नहीं लेंगे, गंभीरता से सुनेंगे, क्योंकि कई वर्ष हो गए, मैं समझता हूँ 5 वर्ष हो गए षठ ऋतु की टीका को हुए, लेकिन मुझे नहीं लगता सुंदर साथ में थोड़ा परिवर्तन तो आया है, लेकिन जितने परिवर्तन की कल्पना करता हूँ मैं, उतना परिवर्तन अभी नहीं आ पाया है। लेकिन हमें आशावादी होना चाहिए। धाम देने की कृपा होगी तो षठ ऋतु की वाणी सुंदर साथ को विरह में अवश्य डुबोएगी और सुंदर साथ चितवनी की तरफ अवश्य चलेगा। आप चुपाई तो रहे। लेसो लाण आधार नीरे, वालावयो ते मासा साड़, केरुत मलार नीरे, जाणो करी रे वाला सुबिलास, लेसो लाण आधार नीरे, लेसो लाण आधार नीरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की।